दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से मना किया तो मच गया बवाल। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दुनिया भर के मुस्लिम क्रिकेट दिग्गजों के बयान सामने आए हैं। कुछ दिग्गज बांग्लादेश के पक्ष में बोले हैं तो कुछ दिग्गजों ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत आना ही होगा। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है मुस्लिम क्रिकेट दिग्गजों ने, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उस वक्त हलचल मच गई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजकर 2026 T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी मांग रख दी। बीसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के जो भी मुकाबले भारत में प्रस्तावित हैं, उन्हें भारत से हटाकर श्रीलंका में कराया जाए, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच खेले जाने हैं। इस मांग के पीछे भारत और बांग्लादेश के बीच उभरा एक नया और संवेदनशील विवाद बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल 2026 से बाहर होने के मामले से हुई। असल में आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी कीमत पर खरीदा था। ये खबर बांग्लादेश में खुशी के तौर पर देखी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की तरफ से फ्रेंचाइजी को यह निर्देश दिया गया कि मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज किया जाए। इस फैसले ने बांग्लादेश में नाराजगी की लहर पैदा कर दी और धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित न रहकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार का मानना है कि अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में खेलते हुए खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो फिर पूरी राष्ट्रीय टीम को भारत भेजना भी जोखिम से भरा हो सकता है। इसी सोच के आधार पर बीसीबी ने आईसीसी से आग्रह किया कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत में न कराकर किसी अन्य सुरक्षित देश में शिफ्ट किए जाएं। इस संदर्भ में श्रीलंका को एक उपयुक्त और सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने रखा गया है। बीसीबी का यह भी कहना है कि उनका यह कदम केवल आईपीएल में हुए विवाद की प्रतिक्रिया नहीं है। बोर्ड के अनुसार इस फैसले में बांग्लादेश सरकार की सलाह, खिलाड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्थिति जैसे कई अहम पहलू शामिल हैं। बीसीबी का तर्क है कि खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी कर्मियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौजूदा हालात को देखते हुए भारत में खेलना उन्हें सही नहीं लग रहा। इस पूरे मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बांग्लादेश सरकार ने भी खुलकर इस पर प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश या उसके किसी भी खिलाड़ी का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसी कारण बीसीबी को आईसीसी को पत्र लिखने के लिए कहा गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कड़ा संदेश दिया जा सके। अब यह पत्र आईसीसी के पास पहुंच चुका है और पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस पर क्या रुख अपनाती है। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स और सूत्रों के अकॉर्डिंग आईसीसी ने फिलहाल बांग्लादेश की इस मांग को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी का मानना है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आखिरी समय पर इस तरह का बदलाव करना बेहद मुश्किल है और इससे पूरे वर्ल्ड कप की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड को साफ कह दिया है कि उनको खेलने के लिए भारत आना ही होगा, नहीं तो उनके पॉइंट काट लिए जाएंगे। यानी आईसीसी का कहना साफ है, बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं होंगे। वहीं बीसीबी की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि उनका कदम किसी राजनीतिक दबाव में नहीं उठाया गया है, बल्कि यह पूरी तरह खिलाड़ियों की भलाई और मनोबल को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। बोर्ड का कहना है कि जब एक खिलाड़ी आईपीएल जैसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले टूर्नामेंट में खुद को असहज महसूस करता है, तो फिर पूरी टीम के लिए वही जोखिम उठाना समझदारी नहीं होगी। दूसरी ओर बीसीसीआई का पक्ष बिल्कुल अलग है। बीसीसीआई का मानना है कि बांग्लादेश की यह मांग व्यावहारिक नहीं है और इससे बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वर्ल्ड कप का शेड्यूल, वेन्यू, टिकटिंग, सुरक्षा और ब्रॉडकास्टिंग जैसी तमाम तैयारियां काफी पहले से तय की जा चुकी हैं। भारत और श्रीलंका दोनों इस टूर्नामेंट के सहमेजबान हैं। ऐसे में अचानक बांग्लादेश के मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में एक टीम के लिए अलग नियम बनाना बाकी टीमों के लिए भी सवाल खड़े कर सकता है। यही वजह है कि आईसीसी इस मामले में बेहद सतर्कता से कदम रख रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा चुकी है और फिलहाल भारत में किसी भी टीम के लिए कोई ठोस खतरा नहीं माना गया है।
कुल मिलाकर मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल से बाहर होने से शुरू हुआ यह विवाद अब क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलकर राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक पहुंच चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दुनिया भर के मुस्लिम क्रिकेट दिग्गजों के बयान सामने आए हैं, तो किसने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत के दिग्गज इरफान पठान ने कहा कि भारत एक सुरक्षित देश है और पिछले कई सालों से यहां आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया की लगभग हर टीम भारत आकर खेल चुकी है और कभी किसी खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया। इरफान का मानना है कि अगर आईसीसी ने भारत को सह मेजबान बनाया है तो इसका मतलब है कि सभी सुरक्षा मानकों की जांच पहले ही हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश की टीम को भावनाओं में बहने के बजाय पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटरों का काम मैदान पर खेलना है, न कि इन विवादों में उलझना। इरफान पठान ने आगे कहा कि एक खिलाड़ी के आईपीएल से बाहर होने के मामले को पूरे देश की सुरक्षा से जोड़ना सही नहीं है। उनके मुताबिक आईपीएल फ्रेंचाइजी और बोर्ड के फैसले अलग मुद्दे होते हैं और उन्हें राष्ट्रीय टीम के दौरे से जोड़ना गलत है। इरफान ने यह भी जोड़ा कि अगर हर टीम इस तरह की शर्तें रखने लगे तो आईसीसी के लिए टूर्नामेंट कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश को आईसीसी के फैसले का सम्मान करना चाहिए और भारत आकर खेलना चाहिए। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी इस मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। नासिर ने कहा कि उन्होंने खुद भारत में कई बार खेला है और कभी भी असुरक्षा जैसी कोई भावना महसूस नहीं की। उनके अनुसार भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। नासिर हुसैन का मानना है कि आईसीसी जब किसी देश को टूर्नामेंट की मेजबानी देती है तो वह सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करती है। ऐसे में किसी एक टीम का अचानक यह कहना कि वे वहां नहीं खेलेंगे सही मिसाल नहीं बनाता। नासिर हुसैन ने यह भी कहा कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता है तो इससे न सिर्फ क्रिकेट को नुकसान होगा बल्कि खिलाड़ियों के करियर पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर खेलने से पीछे हटना किसी भी टीम के लिए सही फैसला नहीं हो सकता। नासिर के मुताबिक खेल को खेल की तरह देखना चाहिए और इसे राजनीतिक या भावनात्मक मुद्दों से दूर रखना चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश के दिग्गज शाकिब अल हसन ने अपनी टीम के पक्ष में मजबूत बयान दिया है। शाकिब ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सुरक्षा और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। उनके मुताबिक अगर खिलाड़ियों के मन में डर या असहजता है तो उनसे अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। शाकिब का कहना है कि बांग्लादेश बोर्ड ने जो कदम उठाया है वह खिलाड़ियों की मानसिक शांति को ध्यान में रखकर उठाया गया है। शाकिब अल हसन ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के साथ आईपीएल जैसे बड़े मंच पर गलत व्यवहार होता है तो बोर्ड का सवाल उठाना जायज है। शाकिब के मुताबिक बांग्लादेश कोई छोटी टीम नहीं है कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका में मैच कराना संभव है और वहां खिलाड़ी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं तो इस विकल्प पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और क्रिकेट विशेषज्ञ रमीज राजा भी खुलकर बांग्लादेश के समर्थन में उतर आए हैं। रमीज राजा ने कहा कि आईसीसी को हर टीम की चिंताओं को बराबरी से सुनना चाहिए। उनके अनुसार सुरक्षा का मुद्दा कोई छोटा विषय नहीं है और अगर किसी टीम को लगता है कि उनके खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आईसीसी को लचीला रुख अपनाना चाहिए। रमीज का मानना है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जगह बदलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। रमीज राजा ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है बल्कि भविष्य में किसी और टीम के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आईसीसी अगर अभी सख्त रवैया अपनाती है तो इससे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स में डर का माहौल बन सकता है। रमीज के मुताबिक बांग्लादेश की मांग को सीधे खारिज करने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालना ज्यादा बेहतर तरीका होता। कुल मिलाकर इस पूरे विवाद पर क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ इरफान पठान और नासिर हुसैन जैसे दिग्गज हैं जो मानते हैं कि बांग्लादेश को भारत आकर खेलना ही चाहिए और आईसीसी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शाकिब अल हसन और रमीज राजा जैसे बड़े नाम हैं जो खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए बांग्लादेश के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।